मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। स्नेहा, हेलो, आवाज आ रही है बेटे? स्नेहा यस मैम, अब आ रही है? अमन आ रही है? अब आर्यन शर्मा आवाज आ रही है बच्चे? अब आ रही है? हर्ष आ रही है। ठीक है। यस मैम, क्लियर है अब। हाँ, अब आप ना अपनी वीडियो ऑन करो एक बार सभी बच्चे। मैंने पहले भी कहा था वीडियो ऑन कर लिया करो सभी बच्चे, और एक बार वीडियो ऑन किया करो। ओके मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे भी करेंगे। आपको इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो ऑन करके रखा करो, ठीक है? हाँ जी, फिर है कि वीडियो ऑन पहले कर लिया करो, रोज ना कहना पड़े, ठीक है? दोबारा सुन लो। अब है कि हाँ जी, फिर है कि भाषा की लघुतम इकाई जिसको जो किसी भाव या विचार को प्रकट करती है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो घटक हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, वह व्यक्ति उद्देश्य होता है, या उसे कर्ता भी कह सकते हैं। जैसे कि रमेश लिखा है ना, रमेश रमेश अच्छा खिलाड़ी है। इसमें रमेश क्या है? रमेश एक क्या है? उद्देश्य है, ठीक है, सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद है कि क्या हुआ? हाँ जी, फिर उसके बाद है हाँ जी, उसके बाद है कि विधेय। विधेय क्या होता है? जिसके बारे में जो उद्देश्य के बारे में बताता है, ठीक है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है। वह अच्छा खिलाड़ी है, तो रमेश के बारे में बताया, वह अच्छा प्लीज बोलो मत। वह अच्छा, हु इज टॉकिंग? वह अच्छा खिलाड़ी है। तो अच्छा खिलाड़ी कौन है? रमेश। रमेश क्या हो गया? उद्देश्य। और अच्छा खिलाड़ी क्या हो गया? उसके बारे में बातचीत। तो अच्छा खिलाड़ी विधेय हो गया। इसी तरह से दीक्षित है, दीक्षित उद्देश्य है और इस गली में रहता है। दीक्षित इस गली में रहता है, इस गली में रहता है, उसके बारे में बताया, ये विधेय हो गया। हमारी कक्षा के बच्चे उद्देश्य हो गया, आज्ञाकारी हैं, ये क्या हो गया? विधेय। रमेश का भाई सोहन बीमार है, रमेश का भाई सोहन, ये हो गया उद्देश्य। बीमार है, क्या हो गया? विधेय, ठीक है। अब अब वाक्य क्या होते हैं? जो कि सार्थक शब्दों का समूह होता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता, और जो उसके बारे में बातचीत की जाती है वो होता है विधेय, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। आगे है कि अब हमने जो करना है वो आएगा नेक्स्ट पेज में, दिखाती हूँ मैं आपको। अगला पेज आपने करना है ये हमारा चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसको देख लो सभी बच्चे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये हमारा चैप्टर है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, एक सरल, एक संयुक्त और एक मिश्र वाक्य।
कल जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था उसका आंसर मैंने भेज दिया था, वो देख लिया आपने? हेलो स्नेहा, हर्षिता, हाँ जी मैम। वो मैंने आपको आंसर भेजा था, वो जो क्वेश्चन का मैंने बताया नहीं था क्लास में, बाद में मैंने लिख के भेज दिया था बट उसमें हाँ ग्रुप। जी मैम, देखा हाँ था। जी, ठीक है। अब है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता या उद्देश्य हो, मतलब जिसमें कर्ता हो और उद्देश्य हो, वह क्या होता है? सरल वाक्य। जैसे अनिल गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो ये क्या है? एक सरल वाक्य है। सुबह से पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, हम सब मिठाई के शौकीन हैं, उसने बंदूक उठाकर शेर पर निशाना लगाया। तो ये सारा क्या है? ये सरल वाक्य है। ओके, अब इसमें करता है, चलाता है और एक ही क्रिया होती है इसमें, उसे क्या कहते हैं हम? सरल वाक्य। इन सभी वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया है। छोटे 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 बड़े होते हुए भी रचना की दृष्टि ये सभी सरल वाक्य हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है? एक ही कर्ता होते हैं, एक ही क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है ये ध्यान रखना आपने। सरल वाक्य क्या होता है? संयुक्त। सरल की पहचान क्या है? सरल की पहचान दोबारा देख लो जिसको नहीं पता लगा। कर्ता एक होगा, उद्देश्य एक होगा और एक की क्रिया होगी। ठीक है। विधेय और उद्देश्य एक होगा और जो है क्रिया भी एक ही होती है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। फिर है संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक समानाधिकरण उपवाक्य योजकों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? योजक से। हाँ जी, किससे जुड़े होते हैं बबली? ये वाक्य किससे जुड़े होते हैं? संयुक्त वाक्य है। मैम योजकों से। योजकों से। योजक कौन से होते हैं? विधि। योजक कौन कौन से होते हैं? विधि, मैदान। हाँ जी, विधि मैदान। आप बोल नहीं रहे। आर्यन शर्मा, योजक कौन से होते हैं? हाँ जी, बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। योजक कौन कौन से होते? दो वाक्यों को जोड़ते हैं। हाँ जी, जैसे ये देखो, और दिख रहा है स्क्रीन में? हेलो, स्क्रीन में दिख रहा है आपको? आर्यन। यस मैम। और फिर देखो दूसरा यस है, मैम। दूसरा है परंतु, फिर है इसलिए। तो ये सारे क्या है? योजक। क्या है? ये सारे योजक हैं। इसमें क्या होता है? दो वाक्य होते हैं, दोनों का स्तर समान होता है, कोई भी वाक्य किसी पर निर्भर नहीं होता। ठीक है। और दोनों वाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। कौन सा योजक का? समानाधिकरण। कल मैंने आपको उसके बताए थे ना, समानाधिक योजकों के जो है भेद कौन से है? समानाधिकरण, व्यधिकरण बताए थे ना आपको। तो इसी तरह से ये समानाधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। और परंतु, इसलिए संयुक्त वाक्य में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके आगे है कि ध्यान दीजिए, इसमें संयुक्त वाक्यों के घटक स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए कहा जाता है, इनको जो है इनको स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाषा में इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे कि मानवेंद्र दिल्ली गया है और दीक्षांत मुंबई। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। फिर हम बाजार गए और मिठाई लेकर आए। दीपक के पिता आएंगे या फिर उनके भैया। मतलब इसमें दोनों वाक्यों की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। कोई भी वाक्य कम नहीं होता एक दूसरे से। फिर है कि सभी वाक्यों में दो दो उपवाक्य हैं, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं, आपस में एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, ये तो हो गया संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य का पता चल गया आपको क्या होता है? दीक्षा बताओ, संयुक्त वाक्य क्या होता है? दीक्षा, दीक्षा,
हाँ जी, कहाँ दीक्षा, आप कहाँ चले गए? दीक्षा, हाँ बोलो फिर, क्या होता है संयुक्त वाक्य? इशिता आप बताओ, संयुक्त वाक्य है। इशिता, इशिता ठाकुर, परलीन क्या बताया मैंने संयुक्त वाक्य है? जो वाक्य योजकों से जुड़कर बनते हैं। बिल्कुल सही। कौन कौन से योजक होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि योजक कौन कौन से हैं, और, परंतु, इसलिए, ठीक है ना। ये क्या है? योजक है, इनसे जुड़ी होती हैं और समानाधिकरण होते हैं। जो योजक होते हैं समानाधिकरण होते हैं, मतलब दोनों का इक्वल जो है इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। फिर है उसके बाद ये जो समानाधिकरण योजक हैं, इनसे जुड़ करके संयुक्त वाक्य बनते हैं। कार्तिकेय आप बताइए कि योजक कौन कौन से हैं? कार्तिकेय ओझा, हाँ जी कार्तिकेय। पीयूष आप बताओ कौन कौन से योजक हैं? पीयूष, मैम और, परंतु, इसलिए, आदि। हाँ, और, परंतु, इसलिए, आदि, ये योजक है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। ध्यान से देखो, मिश्र वाक्य जब दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर एक ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें पूर्णता का आभास देने वाला एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, ठीक है। और इसमें अब क्या होगा, पहले संयुक्त वाक्य में तो दोनों वाक्य क्या थे? इक्वल थे, इक्वल इंपॉर्टेंस थी। अब इसमें क्या होगा, एक वाक्य क्या होगा, प्रधान होगा और दूसरे वाक्य उसके ऊपर आश्रित होंगे, ठीक है। तो इसमें अब इशिता ध्यान से देखना, मैं सुनूंगी आपसे। कार्तिकेय, ओके इशिता, मैम। हाँ जी। क्या होते हैं जब मिश्र वाक्य, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलकर एक ऐसा वाक्य बनाते हैं इसमें एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, ठीक है। तो ये दो वाक्यों से भी जुड़ी होती है और दो से अधिक वाक्य भी होते हैं इसमें। बच्चे क्या करते हैं, बड़ा वाक्य देखते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं उसमें, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य, ये वाक्य दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, इसमें वाक्यों का स्तर समान नहीं होता, एक प्रधान होगा और बाकी उसके ऊपर आश्रित होंगे। वाक्यों में से एक अन्य वाक्य का मुख्य वाक्य पर निर्भर होता है। वाक्य व्यधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? व्यधिकरण से। अब व्यधिकरण योजक कौन कौन से हैं? यद्यपि, के से ज्यादा जुड़े होते हैं। फिर यद्यपि, तथापि, यदि, तो, अगर, इसलिए, ये सारे होते हैं व्यधिकरण वाक्य, इनसे जुड़े होते हैं, ये इसकी पहचान है। कार्तिकेय, इनको बोलो कौन कौन से वाक्य होते हैं ये, किससे जुड़े होते हैं मिश्र वाक्य? कार्तिकेय ओझा, हाँ जी कार्तिकेय, आप क्यों नहीं बोल रहे, समझ नहीं आ रहा आपको? सोहेल आप बोलो कौन कौन से होते हैं ये, कौन कौन से उससे जुड़े होते हैं? सोहेल, किस किस से जुड़े होते हैं ये, पढ़ो इसको। हाँ जी, किस किस से जुड़े होते हैं, बोलो। यद्यपि, तथापि, यदि, तो, अगर, इसलिए, कौन कौन से होते हैं ये? रीड क्यों नहीं कर रहे आप? सोहेल, हाँ जी रीड करो। रूपी आप रीड करो।
व्यधिकरण योजक कौन से होते हैं? यद्यपि, तथापि, यदि, तो, अगर, इसलिए आदि। हाँ, कौन कौन से होती हैं? के, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, अगर, इसलिए। ये सोहेल आपको क्यों नहीं पता चल रहा? हाँ जी, इनके द्वारा जुड़े होते हैं इनको, ये सारे मिश्रित वाक्य। इसमें एक ध्यान रखना, एक प्रधान वाक्य होगा, दूसरे उसके ऊपर आश्रित होंगे। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद कि क्या होते हैं ये, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लो। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है जो स्वतंत्र होता है, शेष उपवाक्य इसके ऊपर आश्रित होते हैं, इसलिए वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे सरला ने सुधीर को बताया, प्रधान उपवाक्य वह बहुत उदास है, ये आश्रित उपवाक्य होगा। यह वही लड़का है, आश्रित उपवाक्य जो जिले भर में प्रथम रहा, जो जिले भर में प्रथम रहा ये प्रधान उपवाक्य, और ये आश्रित हो गया, ये वही लड़का है। फिर छात्र जानता है, छात्र जानता है प्रधान उपवाक्य, परिश्रम करना कठिन है आश्रित उपवाक्य, ठीक है। फिर है पिता चाहते थे कि बेटा व्यापार संभाल ले, पिता चाहते थे, ये क्या हो गया? प्रधान वाक्य, और ये बेटा व्यापार संभाल ले आश्रित उपवाक्य। जब तुम आए थे तो मैं अमृतसर गया था, मैं अमृतसर गया था, ये प्रधान वाक्य, ठीक है। जब तुम आए थे ये हो गया आश्रित। फिर इसके बाद कुछ पैसा जमा कर लो। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप देखो, कुछ पैसा जमा कर लो ताकि कार खरीद सको। आप देखो कि कुछ पैसा जमा कर लो कि कार खरीद सको, तो आपने क्या इसमें क्या आएगा? कुछ पैसा जमा कर लो हो गया प्रधान वाक्य, ठीक है, ताकि कार खरीद सको, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। अब आपको ये समझ आए कि प्रधान उपवाक्य क्या, सॉरी, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य और तीनों क्या क्या है। अब इसमें सरल वाक्य आपको समझा दिया मैंने, संयुक्त वाक्य समझा दिया, और इसके बाद हमने मिश्र वाक्य। अब आपने ये जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें क्या क्या करनी है? सरल वाक्य, इसकी पहचान, ठीक है, फिर संयुक्त वाक्य, इसकी पहचान, ये जो दिए मैंने पॉइंट्स, ये 1 2 3 4 ये पता होने चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में आपको इसकी परिभाषा, ठीक है, और परिभाषा के बाद इसके पहचान, इसकी 1 2 3 4, ये चारों इसकी पहचान है, ये आपने याद करनी है, पहला, दूसरा और तीसरा, इनकी पहचान, ठीक है, ये जरूरी है आपने जो करना है। फिर उसके बाद ये जो है, इसके बाद आता है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान। प्रधान उपवाक्य मैंने आपको बता दिया, जैसे कि प्रथम आया है, प्रधान उपवाक्य है, दीपेश जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने अभी तक करी नहीं, इसमें ये आएगा आश्रित उपवाक्य के भेद, ठीक है, आश्रित उपवाक्य के भेद क्या क्या हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद बताने आपको, ठीक है। इसमें है संज्ञा उपवाक्य, पहला क्या है? संज्ञा उपवाक्य। फिर दूसरा है संज्ञा उपवाक्य, उस उपवाक्य को कहते हैं
संज्ञा उपवाक्य उस उपवाक्य को कहा जाता है जो प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा या संबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे राम ने लोगों से कहा हमें विकास की राह पर चलना चाहिए। किससे? राम ने लोगों से कहा कि हमें विकास की राह पर चलना चाहिए। इसमें हमें विकास की राह पर चलना चाहिए राम ने लोगों से कहा। इसको ध्यान से सुनना है कि ये हाँ जी, इसमें ये कहा गया है कि हमें उपवाक्य क्या है, इसमें राम ने कहा, और क्योंकि यह वाक्य संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है इसलिए इसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी एक सिंपल पहचान ये है कि इसमें जो है राम ने लोगों से कहा, जो इसका कर्ता होगा वो संज्ञा होगा, ठीक है, या सर्वनाम होगा। जब कर्ता संज्ञा और सर्वनाम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा उपवाक्य, और जो सर्वनाम होगा उसको भी संज्ञा उपवाक्य। दोनों को, संज्ञा और सर्वनाम दोनों को क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य उस वाक्य को कहा जाता है जो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो। मतलब जैसे राम ने लोगों से कहा, तो राम ने जब संज्ञा है यहाँ पर या सर्वनाम होगा तो दोनों को क्या कहा जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, राम ने कहा ये क्या है? उपवाक्य है, क्योंकि यह वाक्य संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। संज्ञा पदबंध क्या होता है कि राम ने लोगों से कहा, ये क्या है? संज्ञा का पदबंध, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जहां पर संज्ञा, इसी जगह पर संज्ञा हो या सर्वनाम हो तो दोनों को क्या कहा जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। मैं जानता हूं कि रमेश्वर नायक अपराधी है। ठीक है, पिताजी की इच्छा थी कि बेटा देश की सेवा करे, तो पिताजी की इच्छा थी, ये भी क्या हो गया? संज्ञा होगी। बेटा देश की सेवा करे, ये भी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो जो संज्ञा पदबंध हो या सर्वनाम हो उन दोनों को क्या कहा जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, फिर है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। जो संज्ञा या जो उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, तो ये मैं दोबारा समझाऊंगी आपको कल। फिलहाल आप वो पिछला जो है ये जो मैंने बताया सिर्फ आपने ये करना है। सरल वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, इनकी परिभाषाएं लिखनी है आपने, और इनकी पहचान जो है, पहचान और परिभाषा आपने लिखनी है और याद करनी है। ठीक है, धन्यवाद।